तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और बात करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में, क्या मार्केट के हाल चल रहे हैं, कहाँ पे बिटकॉइन आ चुका है, कहाँ पे इथीरियम चल रहा है, सभी अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ रेड दिखेगा। जो हरियाली हमको पिछले कुछ दिन से दिख रही थी वो अब रेड में आ चुकी है। ठीक है, ग्रीन के बाद रेड भी आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 19,300 पे लेवल आ चुके हैं बिटकॉइन के, 19,330 का लेवल। अगर आप देखो 19,232 का यहाँ पे हिट किया है लेवल। अब देखो 10 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। उस दिन अगर सीपीआई डेटा बढ़ के आया तो 18,100 या 200 या इससे नीचे जाता हुआ भी देख सकते हैं कि इससे नीचे गया तो 17,500 टूट जाएगा। वो टूटा तो फिर मार्केट आपको और भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बहुत वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा अगर ये सारी चीज़ें, अगर सीपीआई डेटा बढ़ के आया तो। ठीक है, तो मार्केट नीचे ज़रूर जाएगा अगर बढ़ के आया। अगर मार्केट जो सीपीआई डेटा है इन्फ्लेशन कम आया तो बिटकॉइन फिर से हमको 20-21 पे जाता हुआ दिख सकता है। तो 10 नवंबर जैसे ही जो भी इन्फ्लेशन डेटा आएगा, जो भी सीपीआई डेटा आएगा, आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले मिल जाएगा। तब तक आपको वेट करना है और तब तक मार्केट में शायद आपको कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा। कल है 9 नवंबर, तो परसों तक मार्केट ऐसे ही चलने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखो बीएनबी आ चुका है 324 के ऊपर, $324 चल रहा है। 1447 पे चल रहा है इथीरियम। सोलाना $27 पे, 14% प्राइस टूट गए हैं सोलाना के। सोलाना की भी हालत ख़राब कर दी है। इसके अलावा HFT की बात कर लें, हैश फ्लो कल पंप कर रहा था, कल ही लॉन्च हुआ है लॉन्च पूल से, और अब ये भी 66 रुपीज़ पे आ चुका है। तो ठीक है, डाउन आने दो इसको और तब एंट्री देखेंगे। अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है परसों मतलब 10 नवंबर इवनिंग 6 PM जो भी होगा सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और डॉज कॉइन भी यहाँ पे प्रेशर में आ चुका है, तो डॉज कॉइन के प्राइस 0.098 पे आ चुके हैं। तो जैसा कि करेक्शन हम देख रहे थे, और अब $1 का जो लेवल बता रहे थे कि $1 डॉज कॉइन जाने वाला है, इतना जाने वाला है, उतना जाने वाला है, तो शायद अब सबकी आंखें खुल गई होंगी। ठीक है, कि इतना पॉसिबल नहीं होता है बियर मार्केट के अंदर कि कोई कॉइन स्काई रॉकेट हो जाए। पॉलीगॉन मैटिक भी 100 पार हो गया था, आज वो भी 91 पे आ चुका है फिर से, अगर आप देखोगे यहाँ पे, है ना। तो प्रेशर में सभी हैं। 0.4 टाइम 0 1077 के लेवल पे शिबा इनू चल रहा है। FTT टोकन बड़ा ही भयंकर वाला क्रैश हो चुका है। अगर आप देखो $1432 का यहाँ पे लो लेवल हिट कर लिया है अभी अभी इसने, और अभी $14 के लेवल पे ही चल रहा है, और भी नीचे आ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर लॉन्ग करें या शॉर्ट करें। देखो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, आपके लिक्विडेशंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस ट्रेड में। FTT की अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो, ओवरऑल मार्केट में भी ट्रेड ले रहे हो तो बहुत रिस्क है, लेकिन इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो FTT में बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, अभी आपको वेट करना है। अगर आपका फ़ंड यहाँ पे लिक्विडेट हो गया तो आपके पास ना फंड बचेगा, क्योंकि कल को अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबल भी होगा तो आप उस स्टेबल सिचुएशन के अंदर ईजिली अच्छी अर्निंग कर लोगे। लेकिन अगर आपका फंड इस हाई रिस्क के अंदर लिक्विडेट हो गया, अब देखो ये कोइन अब कहाँ जा गया, $15.29 पे आ चुका है। तो कभी भी 2-3 बड़ी कैंडल बनेंगी और आपको लिक्विडेट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर ट्रेड ले रहे हो तो बहुत रिस्की है, FTT से थोड़ा दूर रहो। ठीक है, और इसका बदला BNB से भी ले सकती है FTT की कम्युनिटी। BNB के साथ भी कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, कभी भी BNB के साथ भी कुछ हो सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। ठीक है, BNB के लिए भी आप बिल्कुल अंधे मत हो जाइएगा। यहाँ पे अगर बाइनेंस ने FTT का ये हाल कर दिया तो बाइनेंस के BNB का भी हाल बुरा करने के लिए यहाँ पे FTX के जो सपोर्टर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ये मत रखिएगा कि FTT का हो गया तो बस चुपचाप बैठ जाएंगे या कुछ आगे BNB का नहीं होगा। डेफिनेटली BNB का भी होता आपको दिख सकता है। ठीक है, तो अभी मार्केट में ट्रेड अवॉइड करें और वेट करें परसों का।
तो FTT क्रैश से पूरा ट्विटर भी हिला पड़ा है। अगर आप देखो FTT यहाँ पे ट्रेंड हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ट्रेंड हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है। 40% तक प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं FTT के। तो हम आ गए हैं FTX के जो CEO हैं वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ट्वीट्स के ज़रिए। अगर आप देखो इनका एक ट्वीट आया है, ए कंपिटिटर इज़ ट्राइंग टू गो आफ्टर अस विद फॉल्स रूमर्स एंड FTX इज़ फाइन, एसेट्स आर फाइन। यहाँ पे बाइनेंस ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा है उसको सीधा डिनाई कर दिया और FTX बिल्कुल फाइन है, एसेट्स ऑलरेडी फाइन है, लेकिन FTT टोकन यहाँ पे ब्लीड हो रहा है। SBF अब क्या करेंगे, सैम बैंकमैन फ्राइड जो FTX के CEO हैं वो अब क्या करते हैं इन सब सिचुएशंस को लेके। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट भी FTT को लेके है। ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो फंड सेल FTX FTT टोकन्स। तो सिचुएशन अब देखो हर जगह यही हुआ फैल चुका है। FTT सेलिंग हो रही है, सबको पता है सेलिंग हो रही है तो FTT डाउन जाएगा, सबको पता है ये सब चीज़ है ना। लेकिन कभी भी FTT में जो है एक जंप आ सकता है और जितने ये शॉर्ट वाले शॉर्ट लगा के बैठे हैं ये सब लिक्विडेट हो सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा गेम पलट सकता है। इसलिए कह रहे हैं इसके अंदर ट्रेड बहुत रिस्की है। थिंग्स आर सीमिंगली गेटिंग वर्स फॉर FTX FTT टोकन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कौन सा है, डिजिटल एक्स एन ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो करेंसी फंड हैज़ डिसाइडेड टू लिक्विडेट इट्स FTX FTT टोकन होल्डिंग इन लाइट ऑफ द रिसेंट FTX बाइनेंस सागा। तो जितना भी इस ऑस्ट्रेलियन फंड के पास $1 मिलियन वर्थ के जो है FTT टोकन है और इसने भी यहाँ पे निकाल दिए हैं, लिक्विडेट कर दिए हैं, सेल कर दिए हैं FTT टोकन्स। नेक्स्ट अपडेट है जापानीज बैंक को लेके। जापानीज बैंकिंग जायंट सब्सिडरी टू लॉन्च बिटकॉइन क्रिप्टो ट्रेडिंग इन 2023। नोम्यूरा की अगर जहाँ तक बात करें, लेज़र डिजिटल नोम्यूरा बिटकॉइन एंड क्रिप्टो फोकस्ड यूनिट। अगर आप यहाँ पे देखोगे लेज़र डिजिटल द रिसेंटली लॉन्च क्रिप्टो करेंसी सब्सिडरी ऑफ Nomura, Japan largest brokerage and investment bank plans to significantly increase its staff to boost its suite of offerings। तो पूरा यहाँ पे तैयारी है किसको लॉन्च करने की, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को लॉन्च करने की इस बैंक की तरफ से, जापानीज़ बैंक की तरफ से। बैंकिंग का जाइंट है जापानीज़ की अगर हम बात करें जापान की, तो अब ये यहाँ पे ट्रेडिंग लॉन्च करने वाला है क्रिप्टो करेंसी की अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने यूज़र्स के लिए। 2023 जैसे ही शुरू होगा 2023 में यहाँ पे लॉन्च कर देगा और यहाँ पे स्टाफ को भी इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है इस बैंक ने। तो आ जाते हैं डॉज कॉइन के चार्ट पे। आ गया 8 रुपये पे, 12-13 की सैर करके आया है डॉज कॉइन 5-6 रुपये से। और जो $1 का हवा चला के बैठे थे $1 $5 जाएगा, अब यहाँ पे डॉज कॉइन ने भी सबकी बोलती बंद कर दी है ना, कि $1 जाने वाला है। इलॉन मस्क ठीक है, कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इलॉन मस्क, लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस टूटना एक्सपेक्ट नहीं था। अब इतना टूट गया है तो डेफिनेटली 5-6 रुपये भी दिख सकता है फिर से आपको, है ना। और जो लोग फोमो कर रहे थे, बाय कर रहे थे डॉज कॉइन मिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डॉज कॉइन $1 जाने वाला है। हर बारी ऐसा होता है, हर बारी लोग फंसते हैं, हर बारी एक कॉइन पंप करता है, लोग उसको ख़रीदते हैं फोमो में और वो फंस जाते हैं। अब 8 रुपये पे आया तो बहुत सारे लोगों ने लॉस भी बुक कर लिया होगा कि चलो 8 आ गया तो अब बेच देते हैं, जितना बचा है वो तो बचा रहे, जितना लॉस हो गया वो लॉस हो गया। तो ऐसी गलती करनी ही क्यों, जब सब चीज़ें पता है कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है, तो ऐसी गलती क्यों करनी। $1 का लेवल 80 रुपीज़ कैसे जा सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल इन बियर मार्केट, मतलब इतनी बियर मार्केट के अंदर कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभी इलॉन मस्क भी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, जितना करना था वो कर दिया, 100% 150% का प्रॉफिट दे दिया। अब जो दम है निकल रहा है डॉज कॉइन का भी, और 23% 7 दिन में प्राइस डाउन जा चुका है डॉज कॉइन का। नेक्स्ट अपडेट है जो मॉर्निंग में हमने आपको अपडेट दिया था, क्रिप्टो मार्केट सीज ऑलमोस्ट $400 मिलियन लिक्विडेशंस एज प्राइस ड्रॉप अगेन। तो इतने फिर से साफ कर दिए मार्केट ने एक ही रात के अंदर, 20,600 से 19,300 आज पहुंच चुका है। मतलब 24 घंटे में $400 मिलियन मार्केट यहाँ पे जो है
मार्केट ने साफ कर दिया जिन लोगों ने लॉन्ग लगाए हुए थे, और 1,50,000 से ज़्यादा ट्रेडर यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस फिर से मार्केट ने किए हैं लास्ट 24 आवर में। नेक्स्ट अपडेट है नियर प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन अनाउंस्ड बाय बाइनेंस कस्टडी। तो बाइनेंस कस्टडी अगर आप यहाँ पे देखोगे, विद बाइनेंस कस्टडी इंस्टीट्यूशनल यूज़र वुड बी एबल टू सिक्योर देयर नियर एसेट। तो बाइनेंस कस्टडी के ज़रिए जो है इंस्टीट्यूशनल यूज़र्स जो हैं वो अपने एसेट को जो है, नियर एसेट को जो है सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक तरह से नियर फाउंडेशन हैज़ announced its integration with Binance Custody and institutional grade डिजिटल एसेट कस्टडी सॉल्यूशन। तो बाइनेंस कस्टडी के साथ एक तरह से आप यूँ लगा लीजिए कि नियर प्रोटोकॉल की यहाँ पे पार्टनरशिप होगी, और बहुत बड़ी बात है कि नियर इज़ नाउ इंटीग्रेटेड विद बाइनेंस कस्टडी एंड द बाइनेंस कस्टडी ऐड नियर टोकन टू इट्स प्लेटफॉर्म, है ना। तो बाइनेंस कस्टडी के साथ जो है यहाँ पे एक पार्टनरशिप होती हुई नियर प्रोटोकॉल की। नेक्स्ट अपडेट है FTX का दिवाला भी यहाँ पे निकल रहा है। सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस के बाद जो नंबर आता है FTX, और 3 लाख इथीरियम और 20,000 बिटकॉइन विदड्रॉन फ्रॉम FTX बिट एंड सोल्ड डाउन। और FTT का तो दिवाला निकल ही चुका है, तो FTX एक्सचेंज का भी यहाँ पे पूरा दिवाला निकल रहा है। और यहाँ पे 3 लाख इथीरियम विदड्रॉ किए गए हैं, उसके साथ साथ 20,000 बिटकॉइन भी निकले हैं। कहाँ से? FTX एक्सचेंज के ऊपर से। तो लगातार विड्रॉल भी हो रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि विड्रॉल्स को यहाँ पे होल्ड किया है, मतलब रोका है FTX एक्सचेंज ने। ठीक है, तो लो जी, बाइनेंस के जो CZ हैं, बिल्कुल अभी अभी एक फ्रेश ट्वीट आया, और बहुत बड़ा ट्वीट है यहाँ पे। दिस आफ्टरनून FTX आस्क फॉर आवर हेल्प। यहाँ पे FTX ने यहाँ पे आज जो है हेल्प मांगी है बाइनेंस की, बाइनेंस से हेल्प मांगी है। और देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी क्रंच। और ये जो लिक्विडिटी क्रंच, ये जो इशू चल रहा है FTX का, टू प्रोटेक्ट यूज़र वी साइंड ए नॉन बाइंडिंग LOI। यहाँ पे एक साइन भी किया गया है, और इंटेंडिंग टू फुली एक्वायर FTX.com एंड हेल्प कवर द लिक्विडिटी क्रंच। तो फाइनली यहाँ पे कुछ तो सॉल्यूशन निकला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉस सिर्फ यूज़र्स का हो रहा था, और यहाँ पे एक्वायर करने की बात निकल के आई है FTX.com को, जिसकी वजह से हेल्प करना है ये जो लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, ये जो इशू चल रहा है इसको। और तो बाइनेंस अब यहाँ पे फुली एक्वायर करने वाला है FTX.com को, और वी विल बी कंडक्टिंग ए फुल DD इन द कमिंग डेज। तो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे बाइनेंस CZ ने अभी अभी अपने ट्वीट से दे दी है। अब FTX को एक्वायर करेगा बाइनेंस, और सारी चीज़ें जो लिक्विडिटी वाला जो इशू चल रहा है उसमें भी हेल्प करेगा बाइनेंस। तो अगर आप मार्केट की करंट सिचुएशन देखोगे, अभी हम देख रहे थे बिटकॉइन को 19,000 पे, है ना, 19,300 पे, और मार्केट फिर से आ चुका है 20,000 के लेवल के ऊपर। जी हाँ, 20,151 के लेवल्स आ चुके हैं, और फिर से एक ग्रीन मार्केट यहाँ पे होने जा रहा है। 20,000 का लेवल फिर से आ चुका है, और फिर से लिक्विडेट हो गए जो लोग और शॉर्ट करके बैठे थे यहाँ पे, है ना। जिन लोगों ने शॉर्ट और लगाई होंगी तो डेफिनेटली वो लिक्विडेट हुए। लेकिन अगर आप देखो 19,300 पे ही अभी मार्केट चल रहा था, और यहाँ पे सीधा जंप लगा दिया, 20,280 का लेवल आ चुका है। बिटकॉइन 20,000 फिर से वापस आ चुका है। ठीक है, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, है ना। मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में चल रहा है जहाँ बस लिक्विडेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और इस टाइम पे मार्केट बस लिक्विडेट करने की फिराक से ही चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल वाला सिचुएशन मार्केट की यहाँ पे हो रही है। तो इसलिए बोल रहे थे FTT में जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप देखो अभी $13 पे लेवल आ चुके थे FTT, $14.32 का यहाँ पे लो लेवल हिट करके आया है FTT। और अगर आप देखो अभी $21 कर दिया ना लिक्विडेट, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर से शॉर्ट लगा के रखे हुए थे कि और नीचे जाएगा। ऐसे ही लिक्विडेट करता रहेगा मार्केट। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे, या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि और मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर से नीचे टपक सकता है।
और कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड करें, मार्केट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। अब यहाँ पे अगर आप देखो BNB उड़ रहा है, उड़ने का रीज़न सिर्फ एक है, यहाँ पे जो अभी बाइनेंस का ट्वीट आया है एक्वायर करने का FTX को, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक यही रीज़न है जिसकी वजह से BNB का प्राइस यहाँ पे जो है स्काई रॉकेट हो रहा है और BNB उड़ रहा है इस टाइम पे, ठीक है। लास्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है। इसका अपडेट हम आपको दे चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी अपडेट शिबा इनू को लेके और काफ़ी ज़्यादा अडोप्शन शिबा इनू को मिल रहा है। बुक दिस 5 स्टार लग्जरी होटल, जिसका नाम है W होटल्स, है ना। और ये लग्जरी 5 स्टार होटल की बुकिंग कर सकते हैं शिबा इनू की पेमेंट से, शिबा इनू से। तो W होटल पे अगर हम चलें यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे, और मीट अस एट वन ऑफ आवर 65 होटल्स वर्ल्ड वाइड, तो इनकी 65 होटल्स हैं वर्ल्ड वाइड, और दुबई में पेमेंट एक्सेप्ट की जा रही हैं। कहाँ पे? 5 स्टार होटल के लिए। कौन सी? शिबा इनू की, ठीक है। तो बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ यहाँ पे शिबा इनू को लेके इस टाइम पे मिल रही है। तो ये जो BNB पे आप रिजल्ट इस टाइम पे देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस ईजी का जो अभी हमने ट्वीट कवर किया है उसका इम्पैक्ट BNB पे दिख रहा है। बहुत बड़ी अपडेट एक्वायर करने की यहाँ पे दी है बाइनेंस ईजी ने, और $323 से $398 BNB पहुँच चुका है एक झटके के अंदर। और 13-14% यहाँ पे BNB के प्राइस काफ़ी टाइम के बाद इंक्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ आने में भी टाइम नहीं लगेगा। ये मत सोचिएगा इतना उड़ रहा है तो यहाँ पे $500 $600 चला जाएगा, ठीक है। पंप हो रहा है, ट्वीट से पंप हो जाता है। जब ऐसा कोई न्यूज़ मार्केट में आती है तो पंप हो जाता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन सिचुएशन मार्केट की भी ध्यान में रखनी है। तो यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आगे जो अपडेट रहेंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।